हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो जिम कॉर्बेट की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। जिम कॉर्बेट बहुत से लोग जाते हैं, तो लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है बहुत बड़ा है और मोस्टली लोग रामनगर साइड से ही एंटर करते हैं। तो ये एपिसोड स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग जिम कॉर्बेट के अंदर गए और वहाँ पे रात को रुके भी, जो कि कम से कम 150 साल पुराना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था अंदर, जहाँ की 1933 में महान जो शिकारी थे जिम कॉर्बेट वो भी रुके थे। उसका नाम था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कांडा। अब जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कांडा जाने के लिए आपको कोटद्वार पहुंचना पड़ता है और कोटद्वार से 60 किलोमीटर की ड्राइव है वतनवासा गेट। जो वतनवासा गेट से थोड़ा सा आगे आके आपको एक एंट्री मिलती है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कांडा की। वहाँ पे हमने एक बहुत ही मेमोरेबल रात बिताई। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय इट। तो दोस्तों, कॉर्बेट नाइट स्टे के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत कोटद्वार के प्रसिद्ध और प्राचीन सिद्धबली मंदिर से होती है। दरअसल मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर कॉर्बेट रिसेप्शन सेंटर बना हुआ है। इधर से हमने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस नाइट स्टे के लिए परमिट लिए और जिप्सी पर 66 किलोमीटर और 2 घंटे की यात्रा के लिए चढ़ बैठे। ठीक 13 किलोमीटर बाद दुगड्डा में एक प्राकृतिक स्रोत से हमने शानदार नेचुरल स्प्रिंग वाटर भरा और साथ ही दुगड्डा के मशहूर लाला जी से हमने टिक्की और गोलगप्पे खाए। इसके बाद हमने नाइट स्टे में कुकिंग के लिए राशन का सामान और सब्जी खरीदी। जो पहले फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके हैं वो लोग जानते होंगे कि राशन का कच्चा सामान हमें खुद से ही ले जाना होता है। तो दोस्तों, 38 किलोमीटर चलाने के बाद हम पहुंचे मशहूर धोटियाल गांव। अगर आप अपने व्हीकल से आएंगे तो अक्सर जिप्सी सफारी की शुरुआत यहीं से होगी। यहाँ गांव वालों ने छोटी बड़ी चाय स्नैक्स की दुकानें और मैगी आमलेट पॉइंट बना रखे हैं। दरअसल धोटियाल गांव सिलवाड़ एरिया में पड़ता है, जहां कॉर्बेट के लैंसडाउन की तरफ से काफ़ी नामी गिरामी रिजॉर्ट्स हैं। सडनली धोटियाल गांव के बाद रोड के दोनों तरफ जंगल घना हो जाता है। अब कुल 45 किलोमीटर तय करने के बाद हम कॉर्बेट के वतनवासा गेट पहुंचे, जो कि लैंसडाउन की तरफ से कॉर्बेट का सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है। स्टाफ ने मुझे बताया कि ये कॉर्बेट का पत्थर का साइन बोर्ड एक हाथी ने कुछ दिन पहले तोड़ डाला था। इसके बाद 10 किलोमीटर और चलकर हम पहुंचे ठीक कॉर्बेट के बीचों बीच बसे प्यारे से एक गांव जिसका नाम था रथुआ डाब विलेज। हम रास्ते में अभी अपने दोस्त नेगी जी के यहाँ रुके हैं, छोटा सा पिट स्टॉप, और ये इनका होम स्टे है, कॉर्बेट राजे होम स्टे। तो ये वाइट शर्ट में है, देहरादून से इंजीनियरिंग किए हुए मेरे मित्र नेगी जी, और ये है इनका होम स्टे, जहाँ ये खालिस पहाड़ी गढ़वाली खाना सर्व करते हैं अपने गेस्ट के लिए। और बाय द वे इनकी टैरिफ भी ज़्यादा नहीं है, 1800 से 2000 के बीच में ये कमरा देते हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी की यूएसपी है कि इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ 20-20 किलोमीटर तक कॉर्बेट का घना जंगल है और रूम तो आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे कालिका गेट, जहां से फाइनली हमने एंट्री करी फॉरेस्ट में। और यहां से 8 किलोमीटर इस पगडंडी पे जिप्सी चलाते हुए हम पहुंचे कांडा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। कांडा वन विश्राम गृह पहुंच चुके हैं और ये ठीक ऊपर लीची का पेड़ है और यहाँ पे आम का, दोनों पे कोपले फूटी हुई है और इवन यहाँ पे भी ऊपर में आम का एक पेड़ दिख रहा है।
ऊपर वन विश्राम भवन है। तो अभी हम जिप्सी से आगे जाके एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में चेक इन करते ही फॉरेस्ट को प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारे जो ड्राइवर साहब थे शिबू, इन्होंने मसाला, दाल, चावल, सब्जियां, आटा इत्यादि सभी किचन स्टाफ को हैंड ओवर कर दिया। So the forest rest house was built in 1889. तो इस तरह का यहाँ से वॉच टावर है। और ये ठीक सामने ढिकाला का व्यू दिखता है। तो दोस्तों, ये जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, इसको क्या चीज़ स्पेशल बनाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ देखिएगा, ये आम के पेड़ है। ये देखिएगा, आम के पेड़ों से बिल्कुल घिरा हुआ है। और ये देखिए, अभी अप्रैल शुरू हो रहा है, ये कोपलें फट रही हैं। और गर्मी में आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पे खूब सारे आम होंगे। चारों तरफ ये पेड़ों से घिरा हुआ है, फलों के पेड़ हैं। ये सुंदरता है इस एफआरएच की। सो गाइस, मैं अभी आपको एफआरएच कांडा में एक रूम टूर दे देता हूँ। सो दिस इज एफआरएच कांडा और इसमें देयर आर 2 रूम्स अवेलेबल इनसाइड। ये दिस इज द कंबाइंड ड्राइंग एरिया। बहुत ही साफ सुथरा बना हुआ है, थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखे सोने के बाद। और यहाँ पे साफ सुथरा बढ़िया सा टॉयलेट है। एंड दिस वन आर लाइक, इट इज लाइक ब्रिटिश स्टाइल। और इवन यहाँ पे देखिएगा डेंटल किट एंड इवन सोप एंड ऑल ऑफ देम ब्रांडिंग ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड दिस इज द व्यू। सामने जो दिख रहा है, दैट इज द किचन फ्रॉम वेयर द फूड कम्स। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इन कांडा। तो अगर आप जो कांडा मैन ईटर है, ये स्टोरी है जिम कॉर्बेट की। अगर आप पढ़ेंगे, जो स्टोरी जब शुरू होती है तो उसमें शुरू का एपिसोड है कि जो जिम कॉर्बेट है, वो जिम कॉर्बेट के उस समय जबकि ये नेशनल पार्क नहीं था, वो धनगढ़ी से एंटर करते हैं और सुल्तान से होते हुए और ढिकाला से होते हुए, ढिकाला नीचे ही है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ से होते हुए कांडा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो कि मेरे पीछे है, यहाँ आपके रुकते हैं। और शुरू में पहले एपिसोड में विलेजर्स जो होते हैं, नीचे से 50 लोग थे जिनकी जो फैमिलीज़ में मैन ईटर ने अटैक करा था। तो जो वो 50 फैमिलीज़ हैं, नीचे कांडा विलेज है, वहाँ से आके वो फैमिलीज़ उनको मिलती हैं। तो इसी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की वो बात है। तो उसके बाद वो जो मैन ईटर था उसको चेज़ करते हैं आसपास इसी जंगल में, क्योंकि यहाँ से ढिकाला 8 किलोमीटर है अक्रॉस रामगंगा रिवर, और वहाँ पे काफ़ी टाइगर्स की डेंस पॉपुलेशन है। तो वो उसको चेज़ करते हैं और वो फिर धीरे धीरे एज द स्टोरी डेवलप्स देन ही हंट्स इट डाउन दैट मैन ईटर। तो मुझे यहाँ पे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ जो नीचे जो प्लेट लगे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि जिम कॉर्बेट यहाँ खुद 1929 में रहे थे। एंड वी हैड ए वंडरफुल नाइट हियर। इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। रात को पूरा ऊपर से हमें आसमान में अच्छे से तारे दिखे। बाहर रख के हमने ये जो मूड़े वगैरह आपको पीछे से दिखाऊंगा, वहाँ बैठ के हमने अच्छे से डिनर करा। और बहुत ही साफ़ सुथरा है। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रखा है और बहुत ही कट के बना हुआ है। जिम कॉर्बेट की जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है उससे बिल्कुल हट के बना हुआ है और बहुत ही यहाँ पे शांति है। और मैं और मेरा दोस्त हितेश थे, हमने रियली यहाँ पे रहना बहुत इंजॉय करा। चलिए मैं अभी आपको नक्शा दिखाता हूँ। जो स्टोरी मैंने आपको बताई वो नक्शे में एक बार देखते हैं, आइए।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कांडा FRH का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और ये लिखा है 1933 में जिम कॉर्बेट यहाँ पे रहे थे। तो 1929 नहीं 1933 है, दैट इज़ 1933 जिम कॉर्बेट स्टेड हियर। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको जिम कॉर्बेट का रूट बताया, ये देखिए पूरा कॉर्बेट का नक्शा है। मैं आपको बता देता हूँ अभी हम कहाँ हैं। तो कॉर्बेट जो थे धनगढ़ी गेट से, जो कि अब जिम कॉर्बेट का है, यहाँ से घुसे, यहाँ से है सुल्तान, ये भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। यहाँ से देखिएगा सर्पदुल्ली और खिनानौली होते हुए ढिकाला, और ढिकाला से कांडा। तो यहाँ पे सोए थे वो आके, और फिर यहीं पर रहे जब तक कि उन्होंने कांडा मैनीटर को हंट डाउन नहीं करा। तो ये देखिएगा ये सारे मेन जो कॉर्बेट का रामनगर वाला जोन है टाइगर, और ये रामगंगा रिजर्वॉयर है, और अक्रॉस दैट ये जो है सारा ये लैंसडाउन की तरफ से जो कॉर्बेट का वो वाला जिम कॉर्बेट का एरिया है। सो दिस इज द सेकंड हाफ ऑफ कॉर्बेट, दैट इज लाइट ग्रीन। यहाँ पे हल्दू पड़ाव है मेन, और वतनवासा गेट यहाँ पे है, मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट और रथुआ डाब कल हम गए थे, जहाँ हमारे जो जानने वाले नेगी जी उनका हमने होम स्टे आपको दिखाया था। और ये कांडा यहाँ पे जहाँ के हम अभी रुके हुए हैं। और यहाँ पे है कालागढ़ डैम, और ये देखिएगा डैम, ये जो ऊपर पीछे ये ऑब्जर्वेशन टावर वहाँ पे बना है, अभी वहाँ से हम ऊपर चल के कालागढ़ डैम भी देखेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पे ये है जो ब्यूटीफुल बंगलो FRH कांडा। और मुझे सबसे जो सुंदर लगा ये बरगद का पेड़ है पीछे, दिस बनियन ट्री आई लाइक्ड अ लॉट, इट्स सो वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। तो ये अभी हम टावर के ऊपर आ गए हैं, और सामने ये देखिए रामगंगा रिजर्वॉयर है। ये सामने मेरी उंगली की सीध में यहाँ ढिकाला दिख रहा है, छोटे छोटे जो सफ़ेद आपको ये घर दिख रहे हैं, ये ढिकाला है। तो यहाँ से सीधा चलेंगे तो ज़्यादा नहीं लगता, और जिम कॉर्बेट के अनुसार तो 8 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से। व्यू बहुत अमेजिंग है। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर ब्रेकफास्ट। तो आलू का परांठा भी यहीं पर ही बैठ के हम खाएंगे। सुबह के 10 बजे हैं अभी। सो हियर द ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड, आलू का परांठा और साथ में चाय। और ये आलू है कल ही हमने खरीदे थे मार्केट में, जैसा कि हमने आपको दिखाया था। तो दोस्तों अभी जैसा कि आपने देखा हम कॉर्बेट के रिसेप्शन सेंटर से निकल गए हैं। तो अभी हम कोट द्वार से हरिद्वार जा रहे हैं। तो हम बस से जा रहे हैं, और पूरा दिन कोट द्वार से हरिद्वार जाने की एक बस है जो कि लालडांग से निकलती है। जो लालडांग का स्ट्रेच है ये 18-20 किलोमीटर का है, जो कि राजाजी नेशनल पार्क के बीच में से होके जाता है। तो इस बस के बहाने आप बस में बैठे हुए सरकारी किराए पे जंगल सफारी कर सकते हैं। तो 120 रुपये इस बस का किराया है पर पैसेंजर, कोटद्वार से हरिद्वार का। तो अभी देखते हैं अगर रास्ते में कुछ नज़ारे हैं तो श्योरली आई विल शो यू, बट इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रूट। तो दिन में एक ही बस वही चलती है, और फॉर्चुनेटली हमें वही वाली बस मिल गई। तो अभी हम ये फॉरेस्ट एरिया में एंटर हो रही है अभी बस। तो जितनी बार बस एंटर होते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट चौकी में इनकी टिकट कटती है, इनका भी परमिट कटता है बस का। तो वो परमिट अभी नीचे कटाया जा रहा है।